ईरान इजराइल के बीच आमने सामने की जंग शुरू हो चुकी है, उसी पर आज बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। इजराइल ने ईरान पर अटैक करके वो गलती कर दी है जिसका खामियाजा अब पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इजराइल के बदले के ऐलान के बाद अब अमेरिका ने भी महाविनाश का ऐलान कर दिया है, जिसका सीधा सा मतलब है थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो क्या अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? क्यों दुनिया इस महातबाही से आशंकित है, इस रिपोर्ट से समझिए। एक 181 मिसाइलों का अटैक, टारगेट पर 80 शहर। इजराइल में धमाका, पूरी दुनिया में गूंज। इजराइल पर हमला हुआ है, इजराइल के 80 शहरों को निशाना बनाया गया है और अब इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इजराइल ने बदला लेने की धमकी दे दी और ईरान ने भी कह दिया है कि ये तो बस शुरुआत है। अगर इजराइल ने पलटकर हमला किया तो आगे अंजाम महातबाही तय। वहीं इजराइल ने भी साफ कर दिया कि बदला तो वो लेकर रहेगा। ערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלה. साफ है कि इजराइल को छेड़ने की हिमाकत ईरान पर भारी पड़ने वाली है, लेकिन ईरान ने जिस जंग की शुरुआत की है वो अब दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजा रही है। क्योंकि इजराइल पर हुए हमले के बाद अब अमेरिका बेचैन हो गया है। वहां बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी तक के अधिकारी आगे की प्लानिंग में जुट गए हैं। अमेरिका ने तो ईरानी हमले के कुछ देर बाद ही इजराइल को बिना शर्त सैन्य समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया है। मैं इस हमले की निंदा करती हूँ। मैं साफ कर देना चाहती हूँ कि ईरान मध्य पूर्व को अस्थिर करने वाली एक खतरनाक ताकत है और इजराइल पर किया गया हमला इस सच को साबित करता है। ईरान सिर्फ इजराइल के लिए खतरा नहीं है, ये उस क्षेत्र में अमेरिकी लोगों के लिए भी बड़ा खतरा है। हम कभी भी जरूरी एक्शन लेने से झिझकने नहीं वाले। हालांकि अमेरिका पहले से ही इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन इस बार महातबाही भारी हो सकती है, क्योंकि बहुत जल्द अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और अगर ऐसे वक्त में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़े फैसले नहीं लिए तो राष्ट्रपति चुनाव में उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का दावा रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के सामने फीका पड़ जाएगा, जो इस वक्त ईरान के हमले के बाद से ही अमेरिकी रुख को लेकर हमलावर है। Time ago, Iran launched 181 ballistic missiles at Israel, and I've been talking about World War III for a long time, and I don't want to make predictions because the predictions always come true. We're not going to make, but they are very close to global catastrophe. We have a non-existent president and a non-existent vice president who should be in charge, but nobody knows what's going on. She was at a fundraiser in San Francisco. जाहिर है, पक्ष हो या विपक्ष, ईरान के हमले का जवाब देने के लिए दोनों बेचैन हैं। ऐसे में अमेरिका इस युद्ध में कूदा तो आगे दुनिया पर महाविनाश के बादल कैसे मंडराएंगे, ये सोचकर ही दुनिया आशंकित है। क्योंकि इस वक्त अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के आसपास ईरान के खिलाफ ऐसा घेरा तैयार कर रखा है, जहां से एक बार ईरान पर आग बरसनी शुरू हुई
तो ईरान का वजूद बारूद से बने राख में तब्दील हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ईरान ने इजराइल पर 400 मिसाइलों के अटैक का दावा किया है, लेकिन इजराइल उस दावे को झुठला रहा है। महातबाही के बीच दोनों देशों के दावों में क्या क्या फर्क है, ये आपको समझा देते हैं ग्राफिक्स में, यानी कि दावा क्या है और सच्चाई क्या है, ये जल्दी से आपको बता देते हैं। दरअसल ईरान यह दावा कर रहा है कि हमने बैक टू बैक 400 मिसाइलें दागी हैं, लेकिन इजराइल का यह दावा है कि 181 मिसाइलों से अटैक किया गया, जिसको हमने यानी इजराइल ने नाकाम कर दिया है। दावा ईरान का यह है कि मोसाद के हेडक्वार्टर को हमारी मिसाइल अटैक में तबाह कर दिया गया है, लेकिन इजराइल ये कह रहा है कि मिसाइलों को हमने मार गिराया है, जिन्होंने मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमले के लिए जिन्हें भेजा गया था और जो मोसाद के हेडक्वार्टर की तरफ हमले के लिए आगे बढ़ रहे थे, उन मिसाइलों को हमने मार गिराया है। अब ईरान यह दावा कर रहा है कि इजराइल में भारी तबाही हुई है, जबकि इजराइल यह कह रहा है कि ईरान अपनी मंशा में, अपने हमले में नाकाम हुआ है। इजराइल में कहीं कोई तबाही नहीं हुई है, पहले ही लोगों को सेफ प्लेस पर जाने के लिए कह दिया गया था। अब ईरान का एक और दावा है, वो ये कह रहा है कि पलटवार किया तो फिर हमला हम और तेज करेंगे, लेकिन इजराइल ये कह रहा है कि गलती की कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी, जिसको लेकर बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। अब इजराइल पर ईरान ने जिस हिसाब से बारूद बरसाए हैं, उस हिसाब से इजराइल ने तबाही को बड़े हद तक टाल दिया, नहीं तो इजराइल में मिसाइलों की बरसात हो जाती। और ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बैक टू बैक जिस तरह से करीब करीब जो दावे ईरान के हैं कि हमने 400 मिसाइलों से हमला किया है और 180-181 के करीब इजराइल बता रहा है, इसमें इन हमलों में नुकसान बड़ा हो सकता था। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि इन हमलों के बीच इजराइल जो दावे कर रहा है कि हमने मिसाइल अटैक को नाकाम कर दिया है, वो काफी हद तक सही साबित हो रहे हैं। अब ईरान पर इजराइल का जवाबी हमला होना भी तय है, जिसको लेकर इजराइल पूरी तैयारी कर रहा है, क्योंकि नेतन्याहू उन नेताओं में से नहीं है जो अपने देश पर हुए हमले को चुपचाप झेल जाएं, और इसका पता दोनों देशों के नेताओं के दिए गए बयानों से लगाया जा सकता है। कौन क्या कह रहा है, मौजूदा हालात के बीच दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बयान क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल खामनेई जो कि सुप्रीम लीडर है ईरान के, वो ये कह रहे हैं कि इजराइल को अभी और दर्द मिलेगा। तो वहीं नेतन्याहू की ओर से, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, वो अपने दावे कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ईरान को हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं नासिर जादे रक्षा मंत्री ईरान के कह रहे हैं कि इजराइल पर हमला सिर्फ एक ट्रेलर है, सिर्फ एक शुरुआत है। तो वहीं इजराइल की ओर से बयान आता है, विदेश मंत्री कह रहे हैं, इजराइल के काट्स विदेश मंत्री कह रहे हैं, जिनका नाम काट्स है, वो ये बता रहे हैं कि इजराइल की सेना चुप नहीं बैठेगी, इसका जवाब जल्द ही बड़े स्तर पर दिया जाएगा। अब मसूद पेजेश्कियान कह रहे हैं, राष्ट्रपति हैं ईरान के, वो ये कह रहे हैं कि इजराइल पर भीषण हमले अभी बाकी हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। ये बात पहले ही ईरान की ओर से कही गई, तो इजराइल इस पर क्या जवाब दे रहा है कि ईरान को अपने किए पर पछतावा होगा। बेजलेल स्मोत्रिक वित्त मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि ईरान को अपने किए पर पछतावा होगा। जब इजराइल की ओर से ईरान पर हमले किए जाएंगे तो वो खुद सोचेगा कि हमने इजराइल पर अटैक क्यों किए थे। महायुद्ध इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा हुआ है, लेकिन इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। इसलिए दिल्ली में भी इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल वहां तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि एम्बेसीज के बाहर सुरक्षा बल तैनात रहते हैं, हमेशा रहते हैं, लेकिन अब हमलों के बाद सुरक्षा बल की संख्या और बढ़ा दी गई है। वहां की तस्वीर आप देख रहे हैं, किसी भी गाड़ी को उस जगह से बिना चेकिंग के आने जाने की परमिशन नहीं है। और अब आपको दिखाते हैं कि दुश्मन एक है लेकिन मोर्चे चार हैं। क्या मोर्चे हैं इजराइल के सामने, किन किन फ्रंट पर इजराइल को जवाब देना है, ये आपको बता देते हैं। गाजा में हमास से जंग लगातार जारी है। 1 साल का वक्त 7 अक्टूबर को होने वाला है और गाजा पट्टी पर लगातार हमास के आतंकियों को खत्म करने के लिए इजराइल की ओर से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन पहले ही शुरू कर दिया गया था। इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह से भी युद्ध लगातार जारी है। हिजबुल्लाह के चीफ को अभी 3 से 4 दिन पहले खत्म कर दिया है और हिजबुल्लाह के नामो निशान, उसका वजूद मिटाने के लिए इजराइल ने पूरी तैयारी कर रखी है। ईरान
लेबनान ईरान से जंग की स्थिति बन रही है, क्योंकि ईरान ने शुरुआत की है। बैक टू बैक कई मिसाइलें ईरान की ओर से इजराइल पर दागी गई हैं, इसीलिए। वहीं सीरिया में ईरान समर्थक संगठनों से भी जंग जारी। यही वजह है कि लेबनान और सीरिया बॉर्डर पर भी इजराइल की ओर से लगातार अटैक किए जा रहे हैं। अभी वहां पर भी एयर स्ट्राइक जारी है और कहना यह भी है कि आने वाले समय में अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, यानी सीरिया में रहने वाले दुश्मन या हिजबुल्लाह अपनी हरकत से बाज नहीं आते हैं, तो आने वाले समय में इजराइल की ओर से हमले और तेज किए जाएंगे।